एक मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। ठीक है, एक कोई बंदा था जिसका नाम था आइजनहावर, उसने बनाई थी मैट्रिक्स। और ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत ही अच्छी बुक है। उस बुक को लिखने में लोगों ने 5-6 साल का, पूरी टीम ने 6 साल का टाइम लगाया था। तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया। यहां पे उन्होंने क्या बताया, यहां पे उन्होंने कुछ चीजें बताई कि एक ये बताया कि इंपॉर्टेंट, और यहां बताया नॉट इंपॉर्टेंट। यहां जो टास्क आएंगे वो इंपॉर्टेंट टास्क, और यहां जो आएंगे वो तुम लोग चाहो तो तुम भी बना सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, थोड़ा लिखना इसके बारे में सभी लोग, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। यहां पे डाला अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो अब ये वाला जो क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ये वाला जो कॉलम दिख रहा है कैसा दिख रहा है, नॉट अर्जेंट बट। ये वाला कैसा दिख रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। और ये वाला कैसा दिख रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। हमारी लाइफ में हम जितने भी काम लगभग करते हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में आते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा काम होगा जो आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट होगा, पर वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अब जरा डिस्कशन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम मेरे लिए कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम मेरे लिए है ये वाला मास्टर क्लास लेना, मास्टर क्लास की प्रिपरेशन करना, ऑफिस आना, डेली का काम है जो डेली हम लोग काम करते रहते हैं, कि अगर हम ये मिस करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये हम मिस नहीं कर सकते। क्लासेस में एडमिशन करवाना, क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट करवाना, क्लासेस में इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, जो मेरे डेली के काम है, कि जब मैं यहां पे आऊंगा तो मैं प्लान करूंगा कि ये करना, ये करना, ये करना, 10 चीजें करनी है। ये सब किस में आ रहे हैं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में। आपके केस में क्या होगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, डेली का लेक्चर अटेंड करना, डेली का होमवर्क कंप्लीट करना, यही होगा ना। तो पहले क्वाड्रेंट के टास्क आपको पता चले, कम से कम 4 टास्क लिखो पहले क्वाड्रेंट के सभी लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट के 4 टास्क कौन कौन से, विच आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। बहुत ध्यान से समझना, अर्जेंट मतलब उसको करना जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो तुरंत नुकसान हो जाएगा। जैसे होमवर्क मिला है, अगर आपने नहीं किया तो पिटाई हो जाएगी, वो वाला काम क्या हो गया, अर्जेंट हो गया। ठीक है ना, मेरे लिए क्या है कि लेक्चर लेना जरूरी है या लेक्चर कंडक्ट कराना जरूरी है, नहीं करेंगे तो नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। डिवाइस रिवाइज, हाँ देखो रिवाइज जो है, रिवाइज करना एक्चुअली आता है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। सोच के देखो, रिवीजन क्या अर्जेंसी क्रिएट करता है। जैसे मान लो अगर हम आज रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या कल नुकसान हो जाएगा, कैसे, अगर कल टेस्ट हुआ तो, लेकिन टेस्ट तो डेली होता है नहीं। हाँ अगर देखो वही मैं बोल रहा हूं, ऐसे कंडीशन अगर लगाओगे, अगर ऐसे कंडीशन लगाओ, जैसे होमवर्क क्या होता है, जनरली होमवर्क तो डेली चेक होता है ना, होमवर्क तो आपका डेली चेक हो रहा है, जैसे आप यहां पढ़ोगे, लेकिन फॉर्मूला डेली कोई नहीं पूछ रहा है ना, क्योंकि क्लास में अगर फॉर्मूला पूछेगा तो पढ़ाएगा कब, तो फॉर्मूला कब टेस्ट होगा, वीकेंड पे जब आपका टेस्ट होने वाला होगा, या कहीं कहीं पे 2 हफ्ते के बाद, या कहीं कहीं पे 1 महीने के बाद। क्लास स्टार्ट होता है तो कल के बारे में हाँ वो बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जरूरी नहीं, मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, पर वो अर्जेंसी फील नहीं करा था। अर्जेंसी फील कराने का मतलब, जैसे मैं बोलूंगा कि मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड काम हो जाएगा और ड्यूरिंग द एग्जाम आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, पर क्या ये अर्जेंसी फील करा रहा है, ये ऐसा लगता है कि अरे कल से कर लेंगे, रिवीजन चलो आज नहीं हुआ तो क्या हुआ कल से कर लेंगे, प्लानिंग अरे चलो ठीक है आज नहीं हुई तो क्या हुआ कल से कर लेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंस तो है, दैट इज फॉर श्योर इंपॉर्टेंस है, लेकिन फीलिंग ये आती है कि वर्कआउट कल से कर लेंगे, हेल्दी डाइट, समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है। ये है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट, जिसमें हमें ये लगता है कि हाँ है तो अच्छी चीज, बुक रीडिंग अच्छी बात है, कल से कर लेंगे, तुरंत तो इंपॉर्टेंट। तो ये जो सेगमेंट होता है ना, ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इग्नोर्ड, क्योंकि इनको हम कब करते हैं, कल से करते हैं। वर्कआउट
कल से करते हैं। अच्छी डाइट, आज पिज्जा खा लेते हैं, कल से करेंगे। रिवीजन, अरे आज दोस्तों के साथ घूम आते हैं यार, कल से कर लेंगे। मेडिटेशन, मेडिटेशन का भी टाइम ठीक लग नहीं रहा, सुबह से करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये वो वाला सेगमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ बनाने वाला है, लेकिन कैसा है, मोस्ट इग्नोर्ड है, क्योंकि हम ये हमेशा कैसा करते हैं, कल से करते हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा वाला, जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है। अब इसको समझना ये कौन सा वाला होता है। ये जनरली ऐसा होगा जो आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं कर रहा है और जिसको डेलीगेट किया जा सकता है। डेलीगेट करना मतलब किसी और को भी पकड़ा सकता है, आपके पर्पस के साथ अलाइन ही नहीं कर रहा है। जैसे आप समझो कि आज शाम को 7 बजे मुझे मॉल जाना है। आज शाम को 7 बजे मुझे मॉल जाना है क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और उसको डायनासोर्स बहुत पसंद है और वहां पे डायनासोर्स का एक फेयर लगा हुआ है जो मुझे दिखाना है। ये काम मेरे लिए अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट या पहले 2 क्वाड्रेंट में आ सकता है। पहले 2 क्वाड्रेंट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ में रिलेशन बिल्डअप करना है जो कि मेरे पर्पस के साथ में अलाइन करता है। एज अ फादर मुझे एक्चुअल में ये काम करना है, क्योंकि अगर मैं आज उससे रिलेट नहीं करूंगा तो मैं 10 साल के बाद भी उससे रिलेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या आपके लिए करता है? क्योंकि आपका पर्पस कुछ है ही नहीं इससे रिलेटेड। आपका पर्पस क्या है? आईएमयू सिटी में सेलेक्ट होना। फिलहाल आपका पर्पस क्या है? कि आपके पेरेंट्स ने जो पैसा लगाया है उस पैसे की ठीक ठाक तरीके से वसूली हो। यही तो है। आपने जो टाइम लगाया है, जो आप मेहनत लगा रहे हो, उसकी वजह से आपको एक अच्छी रैंक मिले। यही तो है आपका पर्पस। तो क्या डायनासोर का पार्क देखना आपके लिए अच्छा है? रैंडमली कोई आपका दोस्त बोलता है कि भाई आज तो उनका बर्थडे है, चल पार्टी करके आते हैं, आपके पर्पस के साथ अलाइन कर रहा है? चलो नई मूवी आई है देखने चलते हैं, कर रहा है? समझ में आ रहा है? ये सब ये टास्क कैसे दिखाते हैं? ये अर्जेंसी दिखाते हैं। आज तो भाई का बर्थडे है, आज तो मूवी रिलीज हो गई है, आज तो ऐसा ही अर्जेंसी दिखाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। हम लोग कई बार ऐसे कामों में फंसे रहते हैं। दोस्त की लड़ाई हो गई, चल भाई चलते हैं, अर्जेंसी है। इंपॉर्टेंट है? नहीं है। दोस्त का बर्थडे आ गया, चल भाई चलते हैं। कई बार हम काम ऐसे, मतलब तुम ये समझ लो कि जितने भी हम कंट्रोवर्शियल चीजें देख रहे होते हैं ना, वो देखने में अर्जेंट लगती है बट अनइंपॉर्टेंट। उनका कोई रोल ही नहीं है अपनी लाइफ में। आज सुबह सुबह जिन टीमों से मैं मैच खेलता हूं उनमें से एक टीम का फाइनल मैच हो रहा था। ठीक है, मैं सो करके उठा और मैंने देखा कि भाई देखते हैं स्कोर क्या है उसका। स्कोर एक जगह पे रुका हुआ है। मैंने कॉल करके पूछा, कहता वो लड़ाई हो गई वहां पे। तो मैंने तुरंत उसका वीडियो ओपन करके देखा कि देखते हैं लड़ाई में क्या हो रहा है। 10 मिनट मैंने उस पर लगाए। पर आप सोच करके देखो, ये 10 मिनट अर्जेंसी लग रही है कि नहीं लग रही है? अरे भाई लड़ाई हो गई यार, वहां पे देखते हैं क्या हो गया, कैसे लड़ाई हो गई। अर्जेंसी है पर इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोगों में से मैक्सिमम लोग या तो यहां टाइम निकालते हैं या फिर ये क्या है, ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रील देखते रहना बैठ करके और बोलेंगे हम, पता है क्या कि अरे सर वो आईएमयू सिटी वाली रील देख रहे हैं। शुरू वहीं से करते हैं, शुरू वहीं से करते हैं, फिर कहां पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। टाइम कब 2 मिनट से आधे घंटे हो जाता है पता नहीं चलता, कब 2 घंटे हो जाता है ये भी नहीं पता चलता, कब आधी रात निकल जाती है ये भी नहीं पता चलता। है या नहीं है? हम लोग मैक्सिमम टाइम कहां खो रहे हैं? यहां पे। 95% जनता इसी ट्रैप में फंसी रहती है। अब आप खुद सोच करके देखो अपने पूरे दिन के बारे में कि यहां पे कौन कौन से काम आते हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। सबके अलग अलग हो सकते हैं। मेरा तो होता था दोस्तों के साथ घूमना। जब मतलब हमारे टाइम पे तो इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, एक दोस्त पकड़ा, हाँ तब इंस्टाग्राम में जैसे कुछ नहीं, तो क्या एक दोस्त पकड़ा, उसके साथ क्या कर रहे हैं, घूमने चले गए। घूम रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ना तो वो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, पर मजा बहुत आ रहा है। इन कामों में मजा बहुत आता है। खास बात यह कि इन कामों में बहुत मजा आता है। कुछ नहीं तो गर्लफ्रेंड के घर के चक्कर ही काट रहे हैं कि शायद दिख जाए वो, फोन में गेम खेल रहे हैं। ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। चैटिंग कर रहे हैं घंटों घंटों उसका रिचार्ज करवा करवा करके। ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, पर मजा आ रहा है इसमें। 95% जनता जो है वो यहीं फंसी होती है।